हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू आर फाइन। और आज हम एक और पैसेज के साथ में तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और ये भी पिछले बार की तरह एक मॉडरेट लेवल का ही पैसेज है। ठीक है, उससे थोड़ा और बेहतर पैसेज है ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है पिछले पैसेजेस से। पिछले जो पैसेजेस थे वो छोटे पैसेज थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। और उसी प्रकार की लैंग्वेज इस वाले पैसेज में भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो इस बार मैंने वोकैबलरी फर्स्ट नहीं दी, क्योंकि वोकैबलरी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसमें सारा पूरा टाइम निकल जाता। तो मैंने सोचा कि वोकैबलरी क्यों ना आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते ही बताई जाए, है ना। आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं अपने साथ साथ में अपनी कॉपीज में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, so it start with anti-aging is where we aspire to slow down or reverse the processes of aging। कहता है एंटी एजिंग जो है वो चीज है जहां पे हम एस्पायर करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हम एजिंग के, उम्र के बढ़ने के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे, धीमा कर देंगे या रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, उम्र बढ़ने के बजाय घट जाएगी, ऐसा कर दें। तो इसको एंटी एजिंग कहा जाता है। दिस कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय सिंपली ईटिंग स्पेशल डाइट्स एंड सप्लीमेंट्स यूजिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस और डूइंग रिगरस एक्सरसाइज। ठीक है, तो पैसेज कहता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता। आप सोचे कि सिंपल है बहुत, कि आप सिर्फ बहुत अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, है ना, फूड सप्लीमेंट्स लेंगे, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आप लेंगे, उनकी सहायता लेंगे, या बहुत कड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये एंटी एजिंग को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे, इट रिक्वायर्स अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम माने हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। उससे यूनिफाइड रिस्पॉन्स चाहिए, माने बिल्कुल संयुक्त रूप से रिस्पॉन्स हमको चाहिए। आवर माइंड इज रेशनल एंड इलॉजिकल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। हमारा माइंड कैसा है? हमारा माइंड रेशनल है, माने लॉजिकल है, और इलॉजिकल भी है। कुछ बातें वो लॉजिकल करता है, कुछ बातें वो इलॉजिकल करता है। प्रोग्रेसिव भी है, माने बहुत अच्छा सोचता है, प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। रिग्रेसिव भी है ना, पीछे भी वापस आता है, नेगेटिव भी सोचता है। ऑप्टिमिस्टिक भी है, माने आशावादी भी है, और पेसिमिस्टिक भी है, माने निराशावादी भी है। इट इज देयरफॉर बाय नेचर इनकेपेबल ऑफ अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के विचार आते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहा है? बाय नेचर इट इज इनकेपेबल। बिल्कुल नेचर के साथ जो देखा जाए तो केपेबिलिटी उसमें नहीं है यूनिफाइड रिस्पॉन्स को प्राप्त करने की। ओके, Hence we often aspire much and yet achieve little। इसलिए हम एस्पायर, हम ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन उतना हम अचीव नहीं कर पाते, हम बहुत कम अचीव कर पाते हैं। टू एंटी एज वी नीड टू डील विद नेगेटिव फोर्सेस एंड इन्फ्यूज पॉजिटिविटी। अगर हमको एंटी एज अचीव करना है तो हमको नेगेटिव फोर्सेस के से निपटना पड़ेगा, और हमको पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज करना पड़ेगा, वहां पे उसको हमें फिल करना पड़ेगा पॉजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट नेगेटिव फोर्स। Okay, next paragraph. The first negative force is the tendency to create illusions and chase them। जो पहला नेगेटिव फोर्स है वो है कि हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं और उनका पीछा भी करते हैं। ये हमारी टेंडेंसी माने एक हमारा बर्ताव है, पद्धति है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड इल्यूजन्स। गोल्स और इल्यूजन्स में बहुत बड़ा अंतर है। While goals are anchored in reality, गोल्स को रियलिटी में एंकर किया जाता है। एंकर का मतलब होता है दिशा दिखाना। ठीक है, गोल्स को रियलिटी में दिशा दिखाई जाती है, एंकर किया जाता है। इल्यूजन्स डिराइव फ्रॉम ईगो एंड इट्स विशफुल फैंटेसीज। ठीक है, इल्यूजन्स को ईगो से डिराइव माने वहां से उसको उत्पन्न किया जाता है, उसको उसको हासिल किया जाता है, और उसके विशफुल फैंटेसीज जो हम चाहते हैं, है ना। जो जैसे आपसे पूछा आप क्या क्या चाहते हो, तो पांच चीज ऐसी बता दो कहीं ना कहीं कि जहां जिसका कोई सच्चाई से वास्तविकता ही नहीं है। आपने कहा कि ना अगले साल में कार ले लूंगा, तो आपसे पूछा कैसे ले लोगे? बस है ना, मेरा दिल कह रहा है कार ले लूंगा मैं, तो आपके पास कोई कारण, कोई तर्क नहीं है, तो उसको बोलते हैं विशफुल फैंटेसीज। ठीक है, और ईगो का मतलब हो गया कि किसी काम के काम को करने के लिए आपसे आपको मना कर दिया गया, और आप उसको दिल पे आके बैठे, उसको मना कैसे कर दिया, आप तो ये काम करके ही दिखाऊंगा मैं।
ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं मुझसे कि है ना मेरे घर वाले मुझे हमेशा ताना मारते रहते हैं, या मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते रहते हैं कि यार तू क्या कर पाएगा, तेरे बस का क्या है। तो उनको दिखाने के लिए मैं ना कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो कंपटीशन की तैयारी ना किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती है, हमेशा खुद के लिए की जाती है। तो ये क्या हो गया, ये आपका इल्यूजन हो गया। इट कैन बी योर इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ईगो, और इट मे बी योर विशफुल फैंटेसी। Okay, when people with wish to slow down their aging, they have a fantasy that they should forever remain in their youthful 20s. जब लोगों को है ना एजिंग को स्लो डाउन करने का ख्याल आता है, जब वो ऐसा करने का सोच रहे होते हैं, तो उनकी फैंटेसी का ख्याल ये होता है कि वो हमेशा अपने युवा अवस्था में रहेंगे, हमेशा 20 साल के रहेंगे। दिस फैंटेसी इज फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये एक फैंटेसी है जो रियलिटी से काफी दूर है। वी नो दैट आवर बॉडी इज बेसिकली मैटर एंड हैज अ शेल्फ लाइफ। हम जानते हैं हमारी बॉडी जो है वो मैटर है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, माने वो नश्वर है। ठीक है, वो मैटर माने तत्वों से बनी हुई है। If we seek to undo this fact, we will end up in defeat and pain. अगर हम ऐसे इस फैक्ट को अंडू करेंगे, इसको बिल्कुल उल्टा रिवर्स कर देंगे, मानेंगे ही नहीं, तो हम फाइनली डिफीटेड हो जाएंगे, हमको दर्द होगा, दुख होगा। Therefore, for anti-aging motives, we need to set a realistic goal. तो इसलिए अगर हमें एंटी एजिंग अचीव करनी है तो हमको रियलिस्टिक गोल्स हासिल करने होंगे। सेटिंग अ रियलिस्टिक गोल इंक्रीजेस इट्स लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग अचीव्ड मैनी फोल्ड। अगर आप रियलिस्टिक गोल को सेट करते हैं तो उसके पूरे होने के चांसेस जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। मैनी फोल्ड माने कई गुना। Therefore, we should aspire to be physically fit, emotionally vivacious, forever learning and evolving with each year of our life. इसीलिए हमको ख्वाहिश ये रखनी चाहिए कि हम फिजिकली फिट हो जाएंगे, इमोशनली बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। विवेशन माने एनर्जेटिक होता है, एंड फॉरएवर लर्निंग, हमेशा सीखते चले जाएंगे और हर साल इवॉल्व करेंगे। इवॉल्व का मतलब होता है आप अपग्रेड हो जाएं। ठीक है, अब जितनी जानकारी आपको इस साल है, अगले साल आपकी जानकारी बढ़नी चाहिए, आपकी नॉलेज विकसित होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ पे मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेकंड नेगेटिव फोर्स इज प्रीडिस्पोजिशन टू फंक्शन इन अ कंडीशन मैनर। जो सेकंड नेगेटिव फोर्स है वो पहले से ही पोजिशनड है कि हम कंडीशन मैनर में फंक्शन करेंगे, काम करेंगे कंडीशन मैनर। कंडीशन मैनर क्या है, मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज दिखाता हूं। जरा इस इमेज को देखिए और आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस इमेज में। ठीक है, ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज अ हॉर्स, एक घोड़ा है जो बंधा हुआ है एक चेयर के साथ में। आई एम श्योर कि ये एक व्हाट्सएप पिक्चर मेरे पास आई थी बहुत पहले, और शायद ये आपके पास ही पहुंची हो। और ऐसे बहुत हिलेरियस एक फोटो है, लेकिन इसमें सीख बहुत गहरी है। और सीख क्या है, लिखा है नीचे, समटाइम्स द चेन्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग फ्री आर मोर मेंटल देन फिजिकल। कई बार ऐसा होता है कि जिन चेन से हम बंधे हुए हैं, है ना, जो हमको फ्री आजाद करने से रोक रहे हैं, वो मेंटल ज्यादा होते हैं, फिजिकल कम होते हैं। अब इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि इतना ताकतवर घोड़ा, हॉर्स पावर सुना है आपने, हॉर्स पावर है ना, गाड़ियों में होती है ना, हाँ, तो कितना ताकत इस घोड़े में होगी, ठीक है ना, ये तो हम जानते ही हैं। तो क्या ये इस चेयर से खुद को फ्री नहीं कर सकता है क्या, है ना? कहीं से आपको दिख रही चेयर कहीं बंधी हुई है, और चेयर अगर बंधी भी होती तो प्लास्टिक की चेयर ही तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये घोड़ा वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, ये कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? तो आंसर है कंडीशनिंग ऑफ माइंड, है ना। बचपन से इसको उस चेयर से बांधते आए हैं, ठीक है, तो ये जैसे ही बांधा, कहीं भी बांध दिया, इसको बांध दिया, तो इसने समझ लिया, मन में मान लिया कि मैं बंध गया तो मैं कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, अब वो ये नहीं समझ रहा कि ये चेयर है ना, ये माइंड की इसके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ मैं बंध गया हूं, अब मैं कहीं मूव नहीं कर सकता, मुझे यहीं खड़े होना है। ये इसकी माइंड की कंडीशनिंग है, समझे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बाय द टाइम वी रीच यंग अडल्टहुड वी डेवलप सर्टेन हैबिट्स एंड पर्सनालिटीज। जब हम यंग अडल्ट बन जाते हैं उस टाइम तक हम कुछ हैबिट्स और पर्सनालिटीज डेवलप कर लेते हैं, और जो हमारी लाइफ पूरी लाइफ तक स्टिक करती है, हमारे साथ में रहती हैं। Then these habits and personalities and pattern restrict the range of things we can do.
ये जो हैबिट्स और पर्सनालिटीज होती हैं और ये जो पैटर्न होते हैं, ये हमारी जो रेंज होती है, जो हम अचीव कर पाते हैं, जितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स हम अचीव कर पाते हैं या कर सकते हैं, उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उनको रोक देता है ये। ठीक है, इन विच वी कैन बी, जिस प्रकार से हम हो सकते हैं, जो हम बन सकते हैं, उनको रोक देता है। Although to find this conditioning extremely comfortable and self-defining, it is our biggest enemy. लेकिन हाँ, अगर आप इस कंडीशनिंग को कंफर्टेबल पाते हैं, आपको इस कंडीशनिंग में मजा आने लग गया है, ठीक है, और आप इसको सेल्फ डिफाइन कर पा रहे हैं और इसमें आप पॉजिटिव चीजें ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ा शत्रु है। दिस इज आवर बिगेस्ट एनिमी। Our mind and body stagnates and decays quickly if we do not provide it with variety. In the recent research published in European Journal of Experimental Biology, a group of people over 70 years of age suffering from mild cognitive impairment were placed on a new 3-month physical and brain activity schedule. अगर हम अपने माइंड को, बॉडी को, है ना, वैरायटी से, है ना, वैरायटी इसको नहीं देंगे तो बहुत जल्दी हमारा माइंड और बॉडी जो है वो डिके हो जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा, खराब होने लगेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या कमियां आने लग जाएंगी। और ये पब्लिश हुआ, एक रिसर्च की बात हुई है जो पब्लिश हुई है यूरोपियन जर्नल में, जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी पर बेस्ड है, और उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को लिया जिनकी एज 70 ईयर से ज्यादा है, जो माइल्ड कोग्निटिव इंपेयरमेंट से जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं। माइल्ड माने हल्का था, कोग्निटिव का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, है ना, विचार करना, इंपेयरमेंट माने बाधा, कमी। ठीक है, हाँ, तो उनको 3 महीने के फिजिकल और ब्रेन एक्टिविटी के शेड्यूल पे डाला। It was found that there was a marked improvement in their cognitive impairment and physical functioning. ऐसा पाया गया कि उनमें काफी ज्यादा अंतर आ गया था, किसमें, उनके कोग्निटिव इंपेयरमेंट में धीमे धीमे वो दूर हो गया था और फिजिकल फंक्शनिंग में भी उनको सुधार दिखाई दिया था। This shows that our mind and body have the capacity to rejuvenate and heal provided we break free from conditioning. तो ये हमको दर्शाता है कि हमारे माइंड और बॉडी के पास में क्षमता, कैपेसिटी है कि वो रीजुविनेट कर जाए, माने फिर से नया बन जाए, फिर से शक्तिशाली, फिर से ताकतवर बन जाए। कैसे? और हील कर पाए, प्रोवाइडेड, यहाँ पे इसका मतलब शर्त ये है कि हम अब कंडीशनिंग से फ्री हो पाए। Therefore, anti-aging hopes can be realized if one remains interested in listening to, trying and practicing something new. इसलिए anti-aging की जो hopes हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको हम तभी पा सकते हैं, तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सुने, है ना, सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहें, है ना, और ट्राई करें और प्रैक्टिस करें कुछ ना कुछ नया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने फोटो देख ली थी, है ना, यहाँ पे कंडीशनिंग ऑफ माइंड है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। The third force is the tendency to think pessimistically. तीसरा जो नेगेटिव फोर्स है वो पेसिमिस्टिकली सोचने की एक टेंडेंसी, पद्धति। व्हाट इज पेसिमिस्टिकली? नेगेटिवली। अगर आप नकारात्मकता से ना विचार करते हैं, आपके जितने भी आइडियाज हैं वो नेगेटिव हैं, तो वो भी एक नेगेटिव फोर्स है। इट सेज लाइफ इज फुल ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस that are beyond our control, but we can choose how we can respond to these events. कि जीवन जो है वो बहुत सारे दर्दपूर्ण, है ना, तजुर्बों से, एक्सपीरियंसेस से, है ना, भरी पड़ी है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, और लेकिन हम चूज कर सकते हैं, हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम इन इवेंट्स पे रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। और एक जगह मैंने सुना था, पढ़ा था कि जितने भी इमोशंस हमको आते हैं वो सारे इमोशंस हम ही क्रिएट करते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो जेलसी हो, कुछ भी हो, वो सारे इमोशंस हम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम अपने माइंड को, बॉडी को कंट्रोल कर लें तो वो इमोशंस पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफन वी डू नॉट रियलाइज दिस एंड वी रिएक्ट रिफ्लेक्सिवली टू दीज पेनफुल एक्सपीरियंसेस, है ना। अक्सर हम रियलाइज नहीं करते ये, और हम रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसा ये इवेंट आया वैसे हम तुरंत रिएक्ट कर दिया, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इन पेनफुल एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो हम को देख के जो हम देते हैं। As a result, we end being pessimistic about ourselves in close interpersonal relationships and world. तो इसके परिणाम स्वरूप हम पेसिमिस्टिक हो जाते हैं खुद को लेकर, और हम अपने जो
अंतर हमारे मन में जो भी विचार आते हैं जिससे हम बात करते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हमारे अंदर है ना, मन के साथ जो हम बात करते हैं उनकी बात हो रही है, और वर्ल्ड के साथ हम ऐसा रिलेशन बना लेते हैं जो पेसिमिस्टिक है। नेक्स्ट, recently the American Psychological Association published a report highlighting that every thought and emotion sends a message to our immune system and this message can either enhance or impair it। एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पब्लिश किया था एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि हर थॉट और इमोशन जो एक मैसेज सेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर, है ना। इम्यून सिस्टम क्या होता है ये हम सभी जानते ही हैं, है ना। दिस मैसेज कैन आइदर इनहांस और इम्पेयर इट। जैसा मैसेज आप देते हैं वो उस सिस्टम को या तो इनहांस कर सकता है या फिर वो उसको बाधा पहुंचा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट एंड इमोशंस बूस्ट थ्रू इम्यून सिस्टम व्हाइल नेगेटिविटी इंपेयर्स इट, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को पाना है तो पॉजिटिव थॉट आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाता है, वो उसमें एनर्जी आ जाती है, वो और ताकतवर शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन नेगेटिविटी उसको और खराब कर देती है। A strong immune system goes a long way in fighting aging। अगर आपका strong immune system है तो आप aging से लड़ सकते हैं काफी लंबे समय तक। Therefore, to strengthen our immune system, we need to be optimistic, keep a positive mental attitude and patience even in the face of life's toughest challenges। ठीक है, इसलिए अगर अपने इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना है, ताकतवर बनाना है, तो हमको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, हमको अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और पेशेंस माने धैर्य को प्रैक्टिस करना होगा, चाहे हम दुनिया की सबसे मुश्किल चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तब भी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी थिंक ऑफ स्टेइंग यंग फॉरएवर आवर फोकस रेस्ट्स ऑन द बॉडी। जब हम है ना यंग होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है, बॉडी को सुंदर बनाने का रहता है, बॉडी पे रहता है। हाउएवर अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग आवर मेंटल एटीट्यूड्स इन वन ऑफ द यहाँ पे होना चाहिए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन टू डिफीट एजिंग। हालांकि अगर हम समझते हैं और चेंज करना चाहते हैं अपने मेंटल एटीट्यूड्स को, तो ये एजिंग को डिफीट करने का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स में से एक होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन वन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज आवर माइंड। ऑथर के हिसाब से हमारा माइंड कैसा है? पहला है इलॉजिकल, बी प्रोग्रेसिव, सी रेशनल और डी अग्रेसिव। तो हम एक बार पैसेज पे चल के देख लेते हैं। तो ये कहां मिलेगा, आपको याद है कुछ? तो पैराग्राफ 1 मतलब पेज 1 पे आपको मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर माइंड इज रेशनल एंड इलॉजिकल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। रेशनल माने क्या बताया था आपको मैंने, लॉजिकल। तो माइंड लॉजिकल है, इलॉजिकल है, प्रोग्रेसिव है माने उन्नति पूर्ण है, रिग्रेसिव माने पिछड़ा है, ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी है, पेसिमिस्टिक माने निराशावादी है। तो अब हम देखते वापस चल के क्या ऑप्शन मिल रहे थे मुझे। तो इलॉजिकल मिल रहा है, बिल्कुल ये तो मैच कर गया। प्रोग्रेसिव मिल रहा है, ये भी मैच कर गया। रेशनल मिल रहा है, ये भी मैच कर गया। लेकिन अग्रेसिव नहीं लिखा हुआ है, ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर ओनली वाला हो सकता है या फिर ऑल वाला हो सकता है। तो फोर्थ में बोला है ऑल ए बी सी डी, डी तो है ही नहीं, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर सेकंड क्या था, ओनली सी एंड डी, तो डी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन 2 भी इसका आंसर कैंसिल हो गया। अब ओनली का मतलब होता है सिवाय इसके कोई नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि 3 अपने विकल्प बन रहे हैं, तो इसका आंसर बनेगा तीसरा, दैट मीन्स ऑल एक्सेप्ट डी। डी के अलावा 3 हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड इल्यूजन्स एज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर। कि कौन कौन से गोल्स हैं, कौन कौन से इल्यूजन्स हैं जो एक्सप्रेस किए गए हैं और उनमें फर्क क्या है। तो याद करें एक बार और वापस चलते हैं पैसेज में। तो ये आपको ये रहा फर्स्ट नेगेटिव, ये रहा फर्स्ट नेगेटिव फोर्स की बात हुई थी। तो उसने बोला था इल्यूजन्स को हम चेस कर रहे होते हैं, डिफरेंस है गोल्स में इल्यूजन्स में। गोल्स आर एंकर्ड इन रियलिटी, इल्यूजन्स डिराइव फ्रॉम ईगो एंड इट्स विशफुल फैंटेसीज। तो सच्चाई वाले वो गोल्स होते हैं और ख्यालों वाले इल्यूजन्स होते हैं। आइए देखते हैं क्या है विकल्प अपने पास में। तो पहले ने बोला गोल्स आर प्री डिफाइंड वेयर एज इल्यूजन्स आर विशफुल
फैंटेसीज प्री डिफाइंड थोड़ी बताया था, तो 1 इसका आंसर नहीं हो सकता है। Second, goals are mere thoughts inculcating in one's mind, whereas illusions are anchored in reality. देखो फिर से, illusions are anchored in reality. याद करिए पैसेज ने क्या कहा था, goals are anchored in reality. सेकंड भी कैंसिल हो गया। तीसरा, goals are achieved in reality where illusions are just egoistic dreams. Yes, this is the answer. ये अपना आंसर था, जहां पे रियलिटी में गोल्स अचीव होते हैं और ख्यालों में रहते हैं तो वो इल्यूजन्स होते हैं। चौथा पढ़ लेते हैं, द ऑथर एक्सप्रेसेस बोथ गोल्स एंड इल्यूजन्स आर समथिंग एग्जिस्टिंग इन वर्चुअल वर्ल्ड। नहीं, गोल्स वर्चुअल में नहीं है, इल्यूजन्स वर्चुअल में है, तो चौथा गलत हो गया। एंड पांचवा, गोल्स आर फर्म बिलीफ्स वेयर इल्यूजन्स आर विजुअल फैंटेसीज। गोल्स फर्म बिलीफ्स नहीं होते, रियलिटी में अचीव होते हैं। तो पांचवा है ना, मैच तो करता है इंफॉर्मेशन पर, एग्जैक्ट वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपकी थर्ड में दिखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज आवर बॉडी हैज अ शेल्फ लाइफ, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। तो ये मैंने आपको बताया था कि जिसकी लाइफ जो है वो तय है, जिसका नष्ट होना, नश्वर होना, एंड होना तय है, उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। तो पहला बोलता है, आवर बॉडी मैटर्स द मोस्ट एंड हैज अ सेल्फिश मोटिव। देखिए शब्दों की जादूगरी, सेल्फिश एंड शेल्फ लाइफ, है ना, भले सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो पहला इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, वन केयर्स हिज बॉडी एज ही केयर्स हिज सेल्फ। तो ये भी वो नहीं है जो हम कह रहे थे। तीसरा, वंस बॉडी विल डिट्रॉयरेट इफ ही और शी डज नॉट केयर हिमसेल्फ। अगर खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो उसकी बॉडी नश्वर हो जाएगी। तो ये तो सच है, लेकिन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सच है? जब उसने लिखा था बॉडी इज बेसिकली मैटर, तो उसका मतलब ये है कि आपका ख्याल, जब आपको एंटी एजिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपके ख्यालों में बॉडी पर ध्यान कम होना चाहिए और माइंड पर, है ना, ध्यान ज्यादा आपका होना चाहिए। तो तीसरा थोड़ा सा वेग है, इसको रोक देते हैं अभी। चौथा, आवर बॉडी हैज अ लाइफ व्हिच इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस दैट विल डीके वन डे। यस, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। फोर्थ इसका आंसर हो सकता है। पांचवा पढ़ लेते हैं, द बॉडी नीड्स केयर अदरवाइज इट विल डीके वन डे। ना, केयर की बात नहीं की थी उसने, तो पांचवा इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा थोड़ा सा वेग था, तो उसका आंसर फोर्थ सर्टेनली होगा। बढ़े आगे, चलिए 4 देखते हैं, व्हाट आर द हैबिट्स एंड पर्सनालिटी पैटर्न्स दैट वी डेवलप ड्यूरिंग अडल्टहुड। कौन कौन सी पर्सनालिटीज होती हैं, कौन कौन से हैबिट्स होती हैं जो हम अडल्टहुड में डेवलप कर लेते हैं। तो पहला है, वी टेंड टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। नई नई चीजें हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। पर अगर आपको अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने आपसे कहा था इमेजेस आपका, है ना, आपकी मेमोरी बिल्ड करती हैं। तो जैसे मैंने आपको इमेज बताई थी, उसके पहले आपको मैंने ये, है ना, पेज दिखाया था। यहाँ पे सेकंड नेगेटिव फोर्स पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्री डिस्पोजिशन टू फंक्शन इन अ कंडीशन मैनर। कंडीशन मैनर की बात हुई थी और कंडीशनिंग की बात हुई है यहाँ पर हैबिट के साथ में और पर्सनालिटीज के साथ में भी। ठीक है, तो अब जरा सोचिए जरा क्या इसका आंसर हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करने की बात हो रही थी क्या, है ना, रिजॉल्व करना, तो ये तो पॉजिटिव ऑप्शन हुआ ना। अगर कंडीशनिंग ऑफ माइंड की बात करें वो तो नेगेटिव चीज हुई ना, कि हमारा एक दिमाग एक प्रकार से काम करता है जो नेगेटिव रिलेशन लेके चलता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नई चीजें, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो 1 इसका आंसर नहीं हो सकता, हटा देते हैं इसको। दूसरा, आवर माइंड डेवलप्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास की चीजों के को देख के हमारा माइंड नेगेटिव पॉजिटिव इमेजेस बना लेता है। कुछ कुछ, है ना, अच्छा लग रहा है देखने में ये, क्योंकि मीनिंग वाइज मैच करता है। कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, आसपास चीजें देखी, उससे हमने, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जोड़ ली। तीसरा, द नेगेटिव फोर्सेस स्टार्ट हैम्परिंग ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। ग्रोथ को, है ना, हैम्पर करता, रोक देता है। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के देखिए, उसने पूछा है कौन कौन सी हैबिट्स हैं, कौन कौन सी पर्सनालिटी पैटर्न्स हैं, एग्जाम्पल चाह रहा है वो, एग्जाम्पल दीजिए उसको। लेकिन एग्जाम्पल ना 1 में है, ना 3 में है, और ना ही इसका एग्जाम्पल 2 में है। ठीक है ना, तो जब इनमें तीनों में नहीं तो इसका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड बी द अप्रोच टू एंटी एजिंग। अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो पहला, हाँ इधर देखिए, पहला है अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम फाइट्स एजिंग। बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होना चाहिए, तो इसका आंसर पहला सही है। दूसरा, वन शुड हैव पेनफुल एक्सपीरियंसेस। नहीं, ये गलत हो जाएगा।
पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं हम सभी की लाइफ में, ठीक है ना, उससे हम पॉजिटिव इमोशन जनरेट नहीं कर सकते। पैसेज में ये बोला गया था कि अगर आपको पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो आपके इमोशन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड, पीपल सफरिंग फ्रॉम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अचीव एंटी एजिंग, नहीं ये गलत है। जो लोग माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से सफर कर रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एंटी एजिंग को अचीव कर पाए। तो सेकंड गलत था और ये तीसरा भी रॉन्ग हो गया। एंड फोर्थ, इफ वन रिमेन्स इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू, ट्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग समथिंग न्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड बी द अप्रोच टू एंटी एजिंग, क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो पहला है अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम फाइट्स एजिंग, ये सही है इसका आंसर। दूसरा है वन शुड हैव पेनफुल एक्सपीरियंसेस, ये गलत है। एक्सपीरियंसेस पेनफुल होने से एंटी एजिंग नहीं आएगी। तीसरा, पीपल सफरिंग फ्रॉम माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट अचीव एंटी एजिंग, ये भी गलत है। अगर मैं कहता हूं किसी को माइल्ड इम्पेयरमेंट है या फिर वो समझ नहीं पाता किसी चीज को, तो वो एंटी एजिंग अचीव कर सकता है, तो ये भी पैसेज ने नहीं बताया। हाँ, उन पे टेस्ट जरूर हुआ था, रिसर्च जरूर हुई थी, लेकिन वो उनके हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते कि जितनों को भी इम्पेयरमेंट होगा सब अचीव कर ले जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ, इफ वन रिमेन्स इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू, ट्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग समथिंग न्यू, ये भी सही है। तो पहला और चौथा दोनों सही, तो इसका आंसर बनेगा पांचवा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ विच इज आवर बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु क्या है हमारा? याद करिए वो घोड़े की इमेज, क्या आंसर होना चाहिए इसका? कंडीशनिंग ऑफ माइंड, ऑप्शन 3 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। What can be inferred from the passage, हम पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हैं, पैसेज से हम क्या समझ सकते हैं? तो पैसेज आपने अगर ध्यान से सुना हो, जो मैंने समझाया, आपने पढ़ा हो मेरे साथ, तो आपने समझ लिया होगा कि पैसेज एंटी एजिंग के बारे में है, कैसे इसको अचीव नहीं कर सकते, कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं, ये सारी बातें बता रहा है वो। तो पहला कहता है आवर माइंड एंड बॉडी स्टैग्नेट्स क्विकली इफ वी डू नॉट प्रोवाइडेड विद कंडीशनिंग, कंडीशनिंग देना चाहिए कि नहीं चाहिए? पॉजिटिव बात है कंडीशनिंग की, नेगेटिव बात है बताइए। नेगेटिव बात है ना, तो अगर नेगेटिव चीज आप दोगे, तो अगर नहीं दोगे तो हमारा माइंड और बॉडी स्टैग्नेट कर जाएंगे या नहीं करेंगे, बताइए जरा। अच्छी चीज नहीं देंगे तो होगा ना ऐसा, तो ऑप्शन 1 तो इसका आंसर गलत हो गया, नहीं हो सकता इसका आंसर। सेकेंड, एंटी एजिंग इज पॉसिबल इफ वन हैज पेनफुल एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ, अगर पेनफुल एक्सपीरियंसेस होंगे जिंदगी में, लाइफ में, तो एंटी एजिंग पॉसिबल है, ये भी गलत है, ये भी हम इन्फर नहीं कर सकते। तीसरा, आवर माइंड एंड बॉडी हैव द कैपेसिटी टू बिगिन अ न्यू हील प्रोवाइडेड वी ब्रेक फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग से हम फ्री हो पाते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी फ्रेश बन सकता है, रिजुविनेट खुद को कर सकता है। आप करिए रिजुविनेट, है ना, तो इसका आंसर तीसरा हो सकता है। अभी रुक जाते हैं, चौथा पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें तीसरा कंफर्म लग रहा है, एक बार चौथा पढ़ लेते हैं। एंटी एजिंग कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय सिंपली ईटिंग स्पेशल डाइट्स, ये देखो पैराग्राफ 1 में ही बता दिया गया था कि आप अच्छा खाना खाते हैं, है ना, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तो उससे एंटी एजिंग नहीं आएगी। चौथा गलत है, तीसरा इसका आंसर परफेक्ट है। बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट 8, व्हाट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आप क्या इन्फर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा वीडियो डालने वाला हूँ इंग्लिश ज्ञान चैनल में, जहां पे आपको बताऊंगा कि पैसेज में कैसे अटेम्प्ट करना होता है, या पैसेज को में क्वेश्चन किस करके पूछे जाते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए पैसेज को शुरू करने से पहले। ओके, तो उसको मिस मत कीजिएगा। बढ़ते आगे। तो क्या इन्फर आप नहीं कर सकते पैसेज से? तो पहला कहता है एंटी एजिंग इज वेयर वी एस्पायर टू स्लो डाउन और रिवर्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग, ये लाइन सही है। तो हमें क्या चाहिए? कैन नॉट, तो ये ट्रू हो गया। पहले ट्रू मार्क कर लेते हैं, है ना, टी और एफ लिख देते हैं, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, जो फॉल्स होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड है सेटिंग अ रियलिस्टिक गोल इंक्रीजेस इट्स लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग अचीव्ड मैनी फोल्ड, ये भी ट्रू है। तीसरा, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस विद नो पेन, लाइफ में पेन ही नहीं है ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग आवर मेंटल एटीट्यूड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स टू डिफीट एजिंग, ये ट्रू है। नेक्स्ट 5, द नेगेटिव फोर्सेस हिंडर अस फ्रॉम हैविंग एन एंटी एजिंग इफेक्ट, नेगेटिव फोर्सेस हिंडर करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या बना? तीसरा इसका आंसर होना चाहिए।
ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट 9, व्हाट इज द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप है ना पूरा पैसेज बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं, बस आपका फोकस होना चाहिए की वर्ड्स पर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर। अब टाइटल किसे बोला जाएगा? टाइटल वो होता है जो पूरी पैसेज को बांध के रखता हो। ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या था? एंटी एजिंग, है ना। और क्या कीवर्ड था कि कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव नहीं कर सकते, माने नेगेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, है ना, ये देखते हैं। लेकिन अगर पैसेज में किसी एक पॉइंट पर, एक पैराग्राफ में किसी चीज की बात की होगी तो वो एस्पेक्ट हो सकता है पूरे पैसेज का, लेकिन वो टाइटल नहीं हो सकता। इससे पहले देखिए, इट सेज आवर इम्यून सिस्टम एंड इट्स एंटी एजिंग इफेक्ट। तो हमारा पूरा पैसेज क्या सिर्फ इम्यून सिस्टम के बारे में था क्या? नहीं, वो तो एक पहलू था, एस्पेक्ट था, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, आर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, फिटनेस के बारे में नहीं था, दूसरा भी रॉन्ग हो गया। तीसरा, आर प्रोग्रेसिव माइंड, पैसेज माइंड और बॉडी दोनों की बात कर रहा था, तीसरा रॉन्ग हो जाता है। चौथा, साइकोथेरेपिक, ठीक है, साइकोथेरेपेटिक अप्रोच टू एंटी एजिंग, ऐसी अप्रोच है जो साइकोथेरेपी से निकल कर आती है, माने ब्रेन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, जिसमें आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके द्वारा एंटी एजिंग को आप पा सकते हैं। तो चौथा सही लग रहा है। पांचवा पढ़ते हैं, आर ईगो एंड विशफुल फैंटेसीज, फिर से अगेन ओनली वन एस्पेक्ट एंड प्लस नेगेटिव, तो इसका आंसर चौथा बिल्कुल सही है। ओके, तो देखा आपने, टाइटल अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए दिमाग में रख लीजिए, टाइटल वो होगा जो पूरे पैसेज को बांध के रखेगा, कीवर्ड पे फोकस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10, तब यहाँ पे आपको वोकैबुलरी बतानी है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, मदद, तो हिंड्रेंस तो बाधा होता है, ये नहीं हो सकता। एस्पिरेशंस तो ख्वाहिशें, महत्वाकांक्षाएं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। रिवॉर्ड माने आप कुछ फल दें किसी को तो उसको रिवॉर्ड कहा जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। बैकिंग माने सपोर्ट होता है, दिस इज आर आंसर। ठीक है, यूजफुल माने काम की चीज होती है ना, जो भी इसको आप लाभ में ले सकें, इस्तेमाल कर सकें, उसको बोलते हैं यूजफुल। तो असिस्टेंस का सिनोनिम है बैकिंग। देन विवेशियस का मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? विवेशियस का क्या बताया था मैंने? तो विवेशियस का था एनर्जेटिक। ओके, तो एनर्जेटिक ढूंढी का मिल रहा है, सीधे सीधे आपको मैंने वर्ड ही बता दिया, एनर्जेटिक। डल तो नेगेटिव होगा, है ना। लिस्टलेस भी नेगेटिव, डल और लिस्टलेस एक ही बात हुई। लिथार्जिक थोड़ा और, है ना, नेगेटिव में इसको काउंट करते हैं। बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल जैसे आप समझ लीजिए बिल्कुल कोई एक्टिविटी ही नहीं करता, लिथार्जिक कहते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह बैठ के खेल रहे होते हैं वीडियो गेम्स, तो दे आर लिथार्जिक। ठीक है, उनके लिए काउच पोटैटो भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्फ्यूज का मतलब फिल करना होता है, तो फिल इसमें आंसर दे ही रखा है, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द वर्ड, ठीक है, इज मोस्ट ऑपोजिट टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। आपको बोल्ड ढूंढना है, तो रिजुविनेट का मतलब होता है एनर्जी वापस आ जाना। रीस्टार्ट, रिकवर, रिपेयर, डैमेज और एविडेंट, तो रिजुविनेट पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं, है ना। आपको इसका नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव एक अकेला ही है, डैमेज, डैमेज नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट, पेसिमिस्टिक एक नेगेटिव वर्ड है, आपको इसके लिए पॉजिटिव वर्ड चाहिए। क्या था इसका मतलब? निराशावादी, तो कौन सा पॉजिटिव वर्ड है? रियलिस्टिक, केपेबल, ब्लीक, चीयरफुल और जेन्युइन। जेन्युइन माने असली होता है, ब्लीक माने कमजोर होता है, केपेबल माने योग्य होता है, रियलिस्टिक माने जो प्रैक्टिकल होता है। तो चीयरफुल ही इसमें एक पॉजिटिव वर्ड है जो पेसिमिस्टिक का ऑपोजिट हो सकता है, इसका मतलब होता है खुश मिजाज। देन सी, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव माने पिछड़ा होता है, ठीक है। रिगार्ड, ये नेगेटिव वर्ड है, रिग्रेसिव नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो रिग्रेसिव का ऑपोजिट क्या होगा? प्रोग्रेसिव। ध्यान रहे पैसेज में था ये वर्ड। ओके, तो आई एम श्योर आपने काफी कुछ सीखा होगा इस पैसेज से, है ना। मैं इस वक्त स्पीड पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, स्पीड आपकी जनरेट हो जाएगी धीमे धीमे, ठीक है। मेरा फोकस अब यही है कि आप जितना हो सके लर्निंग पे ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, मेमोरी पर ध्यान दें, ठीक है। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी एंड कॉन्टेक्स्ट आप समझ पाएंगे पैसेज का, और जितना ज्यादा मेमोरी आपकी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आपको आगे बेनिफिट मिलेगा और स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अप्रोच समझ लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। ओके, सो
I'm sure this is the end. Yes, of course, this is the end of the passage. I'm sure इससे काफ़ी सीखा होगा आपने, और कुछ अगर आपको उसमें फीडबैक देना हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगे, ठीक है ना, कुछ सुधार करना हो मुझे इसमें, क्योंकि मैं अभी टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड नहीं हूँ, मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ अभी, और आई एम श्योर बहुत जल्दी मैं इसमें और चीज़ें सीख लूँगा, मैं नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाऊँगा इसमें। तो आप मुझे फीडबैक देते रहें, और आपका इसी तरह सहयोग रहेगा तो हम और ऊंचा जाएंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, और आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।